पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु के पास आकर धन्यवाद के साथ, खुशी के साथ अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम आशीष पाएंगे। प्रभु के साथ कैसे हम सब मिलजुल कर आकर प्रार्थना करना है और प्रभु का नियम, प्रार्थना के लिए प्रभु का नियम। हम ये वचन पढ़ते हैं, गीत गाओ, गीत के साथ, आनंद के साथ प्रभु के पास आओ। स्तोत्र ग्रंथ 81 में ये वचन हम पढ़ते हैं, हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद का गीत गाओ, याकूब के ईश्वर का जयकार करो, गीत गाओ, टफली बजाओ, सुरीली वीणा और तानपुरा सुनाओ। पूर्णिमा के दिन, हमारे उत्सव के दिन नए मास की तुरही बजाओ। यही इस्राएल का विधान है, याकूब के ईश्वर का आदेश है। यह सब मिस्र के विरुद्ध उड़कड़ा हुआ तो उसने यूसुफ के लिए एक नियम बनाया। उसने एक अपरिचित वाणी को यह कहते सुना। इसलिए प्रिय मित्रों, ये गीतों द्वारा और वीणा बाजुरी ऐसे बजाते हुए संगीत गीतों द्वारा हम प्रभु के आगे आकर और स्तुति और आराधना करना। प्रभु करो, स्तुति करो। कैसे करना है? इसलिए दाऊद ये स्तोत्र ग्रंथ में ऐसे लिखा है, ये नियम है, दाऊद का नियम नहीं है, इस्राएलियों के प्रति ईश्वर का नियम है। प्रिय मित्रों, इसलिए स्तुति के साथ क्या होगा? इस्राएलियों का ईश्वर कैसे हमारे पूर्वजों को, इसहाक, इब्राहिम, इसहाक, याकूब को और उसके जीवन में कैसे संचालित किया और चिन्ह और चमत्कारों द्वारा आगे आगे बढ़ाया और अनुग्रहमय जीवन में वे लोग कैसे अनुग्रह प्राप्त किया है। मेरे और आपके जीवन में ऐसे प्रिय मित्रों, हम सबों के जीवन में वो देश में हमारे आगे देश के प्रॉब्लम बहुत है, वो देश के समस्या बहुत है, परिवार में समस्या बहुत है, बच्चों के बारे में और जीवन साथी होगा और हमारे पूर्वज और हमारे माँ बाप होगा। प्रिय मित्रों, ऐसे हम समस्याओं के बीच में रहते हैं प्रिय मित्रों। लेकिन सत्य क्या है, सच्चाई क्या है? हम प्रॉब्लम के बीच में रहते हुए प्रॉब्लम को हम पीछा करना है, आगे हम बढ़ना है। यह प्रभु ये नियम बनाया है। कैसे? यरीको का फाटक हमारे आगे होगा, लेकिन उससे ज्यादा हम क्या करना है उसे, और हमारे अंदर के ये विश्वास हम जोर से दोहराना चाहिए। मतलब हमारे आगे समस्या होगा, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7 में ये वचन प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का नियम क्या है? स्तुति गीत गाओ, ये नियम है। आराधना करने के लिए प्रभु का नियम है। प्रभु ऐसे हमसे चाहते हैं, छुटकारा के लिए प्रभु चाहते हैं, चंगाई के लिए प्रभु चाहते हैं। हमसे ज्यादा हमारे चंगाई, हमारे जीवन में छुटकारा, हमारे जीवन में चंगाई प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का मन यीशु ऐसे प्रकट किया है। प्रभु यीशु क्या किया है हमारे बीच में आकर, और कितने दुखियों के दुख मिटाया है, आंसू पोंछने वाला है। और इसलिए उसके ये आगे कितने पापी लोग होगा, कितने दुखी लोग होगा, अभिशप्त लोग होगा, ये अभिशाप को वो दूर कर दिया, बड़े बड़े बीमारी को वो दूर कर दिया, वो अच्छा कर दिया। इसलिए प्रभु का नियम में हम सबसे पहले ये पहचान, ये प्रभु का नियम में हम, इसलिए हम बढ़ना है। नियम क्या है? स्तुति करो, आराधना करो, गीत गाओ। ये हमारे चारों ओर से हम विपत्ति हम देखते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा, मैं जानता हूं, अच्छी तरह मैं जानता हूं, और मैं सुनता हूं, पुकार मैं सुनता हूं, दयनीय दशा में देखते रहता हूं। प्रिय मित्रों, इसलिए
प्रभु क्या करने के लिए आप लोग ऐसे पूर्वजों के जीवन में, आपके पूर्वजों के जीवन में कैसे प्रभु चिन्ह और चमत्कारों द्वारा शत्रु को परास्त किया और शत्रु के हाथों से छुड़ाया है, यह सदा याद करो। नहीं तो क्या होगा प्रिय मित्रों, हम स्तुति के भाव, प्रार्थना का भाव और ये सब बंद करने पर, शिथिल होने पर, निराशा में, और हमारे आगे सारे समस्या है और ऐसे बड़े बड़े समस्या है, ये समस्या को देखकर हम स्तुति बंद करेगा, निराशा में बढ़ जाएगा, डर में आएगा। लेकिन ये समय हम और ज़्यादा अभिषेक के लिए प्रार्थना करना, ये सब हमारे जीवन में आत्मा का अभिषेक में और हम बढ़ने के लिए है। चंगाई और छुटकारा के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रभु इसलिए ये बात कहा, आप लोग मिस्र में रहने वाले इस्राएलियों से प्रभु ने क्या कहा, आप लोग ये मिस्र छोड़कर मिस्र देश से निकालना है और वहाँ से और कहाँ जाना है, पहाड़ पर चढ़कर वहाँ आराधना करो, क्योंकि आराधना के बीच में से मैं चलूँगा, आराधना के बीच में से रोग बीमारियां मैं दूर रखूँगा, आराधना के बीच में बांझ नहीं रहेगी देश में, और अन्न जल को मैं आशीर्वाद दूंगा। प्रभु का चमत्कार ऐसे है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम क्या करना चाहिए, और प्रभु के साथ ये उपस्थिति में प्रभु के आगे ऐसे आकर परिपूर्ण समर्पण करते हुए, और जो जो समस्याएं आगे है देश के लिए और हमारे धर्म के लिए, हमारे घर के लिए, गांव के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे साथियों के लिए, सबसे पहले प्रभु के आगे समर्पण करते हुए प्रभु को देना है, प्रभु को देना है, समर्पण करना है, पूर्ण समर्पण करना है। और ऐसे वो समर्पण करते हुए जोर से हम स्वीकार करना, प्रभु ये दुख के समय, संकट के समय दूर नहीं, साथ है, पुकार वह सुनते हैं, मेरा दुख जानते हैं और मुझे बचाने के लिए, अच्छा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए वो चाहते हैं। वो इसलिए प्रभु का वचन है, जो खो गया उसे ढूंढने बचाने में आया हूँ। छुटकारा इसलिए है, प्रभु इस संसार में आया, हम मानव के बीच में से चलते हुए उसका शक्ति और सामर्थ्य उसने प्रमाणित किया और उसके जीवन हमारे लिए अर्पण किया, और हर पापियों को वो पाप क्षमा दिया, हर रोगियों को वो अच्छा किया, और हर दुखियों को दुख वो मिटाया, और अपना जीवन क्रूस पर अर्पण किए हुए वो प्यार किया, प्रार्थना किया। प्रिय मित्रों, इसलिए चंगाई कैसे हम पाएंगे, छुटकारा हम कैसे पाएंगे, मतलब हम कैसे पाएंगे, ऐसे पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने कलवारी क्रूस पर अपने बलि द्वारा और अपने शरीर समर्पण करते हुए हमारे लिए, हजारों हजारों लोगों के लिए, और 2000 साल पहले पूरे ये हमारे जीवन के पूरे और आगे पीढ़ी के लिए, हमारे और हमारे साथियों के लिए, और वो पाप क्षमा देते हुए, हमारे ये रोगों को, हमारे दुखों को वो अपने ऊपर लेते हुए और हमारे लिए प्रार्थना करते हुए वो पाप क्षमा दिया, चंगाई वो प्रदान किया। इसलिए वो इतना बड़ा ये चंगाई का और छुटकारा का बलि है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह हमारे जीवन में सदा हम याद करना, प्रभु ने ये चाहते हैं। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगी। क्या है यह नाम? इब्राहिम का ईश्वर कौन है, इसहाक का ईश्वर कौन है, याकूब का ईश्वर कौन है, कहां से आया है, वो कहां दे। प्रिय मित्रों, यीशु ने कहा, मैं इब्राहिम से पहले मैं हूं। मरुभूमि में आप लोगों के लिए कौन है, वो रोटी कौन दिया है? आकाश से कैसे वो रोटी आया है? वो रोटी मैं हूं।
और मरुभूमि में संचालित करने के लिए, पानी पिलाने के लिए और संरक्षण देने के लिए, सदा साथ रहने के लिए। और यह प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य ऐसे प्रभु ने प्रकट की है। वो कौन है? वो यीशु है। इसलिए प्रिय मित्रों, कैसे प्रभु हमें बचाया है? वो अपने क्रूस मृत्यु द्वारा। क्योंकि हम पापियों के लिए, हमको पाप क्षमा देने के लिए, और हमारे पाप कितना बड़ा है, कठिन है, वो कठिन पाप द्वारा हम कितने प्रभु से दूर हो गए हैं, वो पाप क्षमा देने के लिए प्यार से वो आया है। इसलिए प्रभु की ओर देखो, आनंदित हो, क्योंकि वो नाम आप लोग स्वीकार करो। इसलिए प्रभु के नाम लेते हुए जो प्रार्थना करते हैं सब लोग बच जाएगा, प्रभु का नियम है। लज्जित ना होगा और बच जाएगा। इसलिए आज मेरे जीवन में, मेरे दुख के और ये मेरे संकट के, ये मेरे परेशानी के बीच में और निराशा मत करो, संदेह, डाउट, शक मत करो, प्रभु पर विश्वास करो। क्योंकि विश्वास जो करते हैं, विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे अपतूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उड़ा लेंगे, वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगा। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु का नियम यह है, नहीं छोड़ेगा, वो नहीं टुकराएगा, हमें से अलग नहीं रहेगा, पास वो आएगा और हमारे अंदर बसने के लिए वो चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे मंदिर में दूर दूर जाकर वहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसे जाकर प्रभु के ये उपस्थिति वहाँ होगा, उधर होगा, इधर होगा, ऐसे ढूंढते, ऐसे घूमते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या कहा? मैं आपके अंदर पवित्र आत्मा का मंदिर है तुम्हारा शरीर। इसलिए शरीर प्रभु का मंदिर है। इसलिए मंदिर में ये रहने के लिए प्रभु चाहते हैं। आप लोग बुनबुनाते हैं तो प्रभु प्यार करते हुए हमारे अंदर रहते हैं। लेकिन हम ये बुनबुनाते हुए प्रभु के विरुद्ध हम ऐसे सोचते हैं, हम ऐसे रहते हैं। लेकिन प्रभु हमें प्यार करते हुए हमारे अंदर रहते हैं। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के स्थापना के समय प्रभु ने क्या कहा? ये रोटी अपने हाथ में ले ली, ऊपर उड़ाकर धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी। आप लोग खाओ, धन्यवाद के साथ आप लोग खाओ। और आप लोग ये तोड़कर, प्रभु ने क्या कहा? ये तोड़ने पर आप लोग क्या करना है? धन्यवाद के साथ स्वीकार करो, धन्यवाद के साथ आप देना है, धन्यवाद के साथ आप खाना है, धन्यवाद दूसरों के लिए। और हम ऐसे सहन के समय, दुख के समय हम क्या करना है? धन्यवाद देना है। ओ प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु सब कल्याण के लिए बदलाएगा सब कुछ। सब लोग प्रभु जो उसके प्यार करते, उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, सभी बातों में प्रभु सब कुछ के लिए, सबों के लिए वो भलाई, वो मदद करेगा, वो भलाई करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए आज ये ऐसे दुख के, बेसंकट के और बीमारी के, समस्याओं के बीच में जो लोग रहते हैं, वो प्रभु के पास आकर धन्यवाद के साथ जोर से हम स्वीकार करेंगे। वो इब्राहिम का ईश्वर है, इसहाक का ईश्वर है, वो याकूब का प्रभु है, वो मेरा है, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना टुकराएगा, वो मेरा है। हम स्वीकार करेंगे हमारे और दूसरों के निवेदनों को, और दुखियों के, रोगियों के, और सादा हमारे बच्चों के, और हमारे पूर्वजों के, और हमारे देश के, हमारे अधिकारियों के, और सभी दुख और संकट निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हम स्वीकार करेंगे। ये विधान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। पूर्वजों को वो कितने शक्तिशाली, वो पूर्वजों के आगे कितने शक्ति वो प्रकट किया है, वो अभिषेक अभी हम प्राप्त करते हैं।
अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी न छोड़ेगा, तू कभी न ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी न छोड़ेगा, तू कभी न ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा घर, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी न छोड़ेगा, तू कभी न ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। जो आदि में था, जो
शब्द खुदा संगदा, वो शब्द खुदा ही ना, वो मेरा है जो आदि में था, जो शब्द खुदा संगदा, वो शब्द खुदा ही ना, वो मेरा है। तू कभी न छोड़ेगा, तू कभी न ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। वो मेरे सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे सारे अपराधों को वो दूर कर दिया है। इसलिए उसके आगे, प्रभु के आगे, प्रभु यीशु के आगे हम प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं, वो लज्जित ना होगा, वो सब लोग बच जाएगा, क्योंकि उसको भाव भेद नहीं। वो सदा के लिए, सबों के लिए वो खुदा है, वो प्रभु है, वो राजा है। सबके दुख वो दूर करते हैं। इसलिए स्वीकार करो, वो यीशु मेरा प्रभु है, वो जीवितों का प्रभु है, वो जीवित है, जीवंत प्रभु है, वो जिंदा है। इसलिए प्रभु के आगे कितने लोग आया है, कितने रोगी लोग चंगा पाया है, कितने दुखियों को दुख ने प्रभु ने मिटाया है, और कितने परिवार में आकर आनंद प्रदान किया है। वो मृत्यु से कितने लोग ऐसे जिलाया, कितने लोगों को प्रभु जिलाया है। प्रभु का शक्ति है, ये प्रभु का सामर्थ्य है। इसलिए मेरे देश के लिए प्रभु आइए, देश को बचाने के लिए प्रभु दुष्ट शत्रुओं से, दुष्ट आत्मा से बचाने के लिए, और हमारे देश में और घर में, बच्चों के जीवन में रोग बीमारी से, पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए प्रभु आइए। बंधन खोल दे, आशीष भर दे, आत्मा भर दे। इसलिए प्रभु कृपा से भर दे। पाप में जो सोते हैं, पाप द्वारा जो शिथिल हो गए हैं, ऐसे मानव को प्रभु जगाइए, प्रभु जगाइए, आशीष से भर दे प्रभु। पाप में सोते मानव सारे, जागेगा आत्मा में जागेगा। पाप में सोते मानव सारे, जागेगा आत्मा में जागेगा। प्रभु एक ही एक शब्द कह दीजिए। शतपति ने कहा, मेरे नौकर घर में पड़े हुए हैं लकवापन के कारण, अर्धांग बीमारी के कारण, वो पैरालाइज्ड हो गए हैं। प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए, नौकर बच जाएगा। शुद्ध कीजिए प्रभु। जो रोग में पड़े हुए हैं, प्रभु आप आएगा,
जो ऐसे बंधन में तक गए हैं, प्रभु जागेगा, स्वास्थ्य मिल जाएगा। इसलिए हम विश्वास करते हैं, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। पाप में सोते मानव सारे, जागेगा आत्मा में जागेगा। पाप में सोते मानव सारे, जागेगा आत्मा में जागेगा। पाप के सारे जंजीरें टूटेगी, आत्मा से टूटेगी। पाप के सारे जंजीरें टूटेगी, आत्मा से टूटेगी। पाप के सारे जंजीर प्रभु के नाम से टूट जाए, सारे बंधन खुल जाए। आत्मा से अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक, वो पाप बंधन से छुटकारा, रोग बीमारी से छुटकारा, सब कुछ शांति मिले, आनंद मिले, आशीष मिले। आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना। प्रभु एक शब्द कह दे, छूले प्रभु, छूले छूले प्रभु, छूले मुझे, छूले प्रभु, छूले मुझे, स्पर्श कीजिए प्रभु, छूले मेरे यीशु, मेरे प्रभु, छुटकारा दे, चंगा कर दे। यीशु छूले मन को, हृदय को, मेरे तन को, ओ प्रभु मेरे हृदय को प्रभु अपनाइए, मुझे स्पर्श कीजिए प्रभु, आइए शासन कीजिए, अधिकार लीजिए, आत्मा से भर दे। यीशु यीशु यीशु, एक साथ हम यीशु नाम लेते हुए यीशु यीशु नाम जोर से स्वीकार करेंगे। मेरा हे प्रभु, ये मेरा शब्द सुन ले प्रभु, मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो, मैं थक गया प्रभु। ओ प्रभु यीशु, मेरे यीशु। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन। मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे
यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, ये आराधना। सारे बंधन खुला, रोग बीमारी दूर खड़े, आशीष सबको मिले, शरीर के वासनाओं से, सारे बंधनों से, आर्थिक तनाव से, मन की बोझ से, डर के बंधन से, ईर्ष्या गुस्सा से, प्रभु ऐसे हार पाप बंधनों से हमको छुटकारा दे, हमको कृपा दे। यीशु आराधना। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मैं तक कर जोर हूँ, हताश जीवन। मैं तक कर जोर हूँ, हताश जीवन। मेरे यीशु मेरे प्रभु, चंगाई दाता, चंगाई दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु, चंगाई दाता, चंगाई दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु, शांति दाता, शांति दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु, शांति दाता, शांति दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु, आत्मा दादा, आत्मा दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु, आत्मा दाता, आत्मा दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु, जीवन दादा, जीवन दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु, जीवन दादा, जीवन दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु, शक्ति दादा, शक्ति दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु, शक्ति दादा, शक्ति दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु, आनंद दादा, आनंद दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु, आनंद दादा, आनंद दे दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरे शांति से, सामर्थ्य से भर दे, आत्मा से भर दे, स्वर्ग खोल कर आशीष भर दे, स्पर्श कर दे। आत्मा, आत्मा, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मेरे मुक्ति दादा, शांति दादा, जीवन दादा, ये मेरा विश्वास है। हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगी प्रभु तेरे नाम के आगे। इसलिए आज के इस आराधना के बीच में तू मेरे जीवन में आया है। ये मेरे प्रार्थना है, हमारे प्रार्थना दल में सभी सदस्यों के जीवन में
सभी घर में प्रभु तू आया है। आत्महत्या प्रेरणा और कितने लोग निराशा में पड़ गए हैं, तूने अच्छा किया है, शक्ति दिया है, शरीर में ताकत तूने दिया है, परिवार में शांति तूने प्रदान किए हैं। हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम मिलजुल कर हम गाते हैं, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा